दोस्तों, प्यार एक ऐसी चीज़ है, ईश्वर का दिया हुआ उपहार है कि हर किसी को हो ही जाता है। वह क्या कहा जाता है कि ताकत का कोई होड़ नहीं, मोहब्बत का कोई मोड़ नहीं। इसी पर किसी एक सिंगर ने बहुत ही खूबसूरत गाना गाया है कि ज़िंदगी में कभी कोई आए न रब्बा, हो आए तो फिर कभी जाए न रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू, तो पहले कोई हंसाए न रब्बा। दोस्तों, एक लड़का होता है, अरबपति बाप का लड़का होता है, जिसका नाम राहुल बताया जाता है। वह लड़का किसी लड़की निशा नाम की लड़की से प्रेम करता है और उससे 7 जन्मों तक जीने मरने का वादा कर लेता है। निशा के प्यार में वो इतना पागल हो जाता है कि अपना धंधा पानी सब भूल जाता है। हमेशा दिनों रात निशा के ही प्यार में पागल रहता है और निशा को पाने की चाह में अपने आप को समर्पित कर देता है। दोस्तों, यह लव स्टोरी काफ़ी दिनों तक चलती है और चर्चित भी होती है क्षेत्र में, लोगों के द्वारा लोग जानते भी हैं कि निशा और राहुल की जो स्टोरी है, प्रेम कहानी है, किसी से छिपी नहीं है। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि हमारी कहानी को सुने, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों, इससे हमें मोटिवेशनल मिलता है। दरअसल आज की जो घटना है, जो सच्ची कहानी है, ये कहानी है उत्तर प्रदेश के आगरा की। आगरा के एक उद्योगपति होते हैं, उनका एक लड़का होता है जिसका नाम राहुल होता है। राहुल कॉलेज के दिनों में जैसे ही कॉलेज में जाता है, कॉलेज की पढ़ाई करने, तो उसी में एक लड़की होती है निशा। निशा उसकी क्लास फेलो होती है और देखने में बहुत ही बेहद खूबसूरत होती है। धीरे धीरे पहले दोनों में आपसी बातचीत होती है, क्लास में बुक्स वगैरह लेने देने की बात होती है, लेकिन धीरे धीरे वह दोस्ती का प्यार में बदल जाती है। ये किसी को पता नहीं लगता। फिर क्या था, कभी पार्क में, कभी लाइब्रेरी में, कभी खाली सुनसान जगह पे दोनों मिलने लगते हैं। जैसे ये बात धीरे धीरे पता लगती है निशा के घर वालों को, तो निशा के पिता भी बहुत अच्छे खासे रईस परिवार से बिलोंग करते थे। वो तुरंत निशा की शादी जो है एक बिजनेसमैन के लड़के से तय कर देते। निशा बार बार अपने पिताजी को समझाते हैं कि बाबूजी, मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, लेकिन उनके जो पिताजी होते हैं वो बिल्कुल अपनी आगे कुछ नहीं सुनते, क्योंकि हर कोई बाप ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी की वजह से उसका समाज में इज्जत आबरू चली जाए। दोस्तों, उसके बाद क्या होता है कि जब निशा की मंगनी हो जाती है, शादी तय हो जाती है, तो एक दिन निशा जब राहुल को फ़ोन पे बताती है सारी वारदात कि मेरे पिता ने मेरी शादी तय कर दी है, तो राहुल काफ़ी परेशान हो जाता है, अपने पिताजी से कहता है, पिताजी ऐसी-ऐसी बात है। तो उसके पिता बोलते हैं, चलो कोई बात नहीं, मैं भरसक कोशिश करूँगा। लेकिन उसके पिताजी स्वयं चाहते थे कि इसकी शादी ना हो, क्योंकि हमेशा कुछ लोगों की ऐसी मानसिकता होती है कि वो अपने लेवल की शादी ढूँढते हैं और अपने लेवल में ही शादी करते हैं। दोस्तों, उसके बाद निशा की शादी हो जाती है, निशा अपने घर चली जाती है, ना चाहते हुए भी। अब इधर राहुल जो होता है, उसके प्यार में इतना पागल हो जाता है कि शराब पीने लगता है और शराब पीते-पीते एक दिन ऐसा आता है कि वह एक कोठा वो जो होता है, जो वेश्यालय का कोठा होता है, उस पे चला जाता है। जब वहाँ जाता है तो उसको हर लड़की निशा ही दिखाई देती हैं। वह जो वहाँ का मालिक होती है, वो बीना कुमारी, तो वहाँ का एक दलाल होता है, उससे कहता है कि मुझे एक लड़की से मिलना है, एक महिला से मिलना है। तो पूछता है कि, क्योंकि अमीर साहबजादा था, लोग उसके बारे में जानते थे, लोग जानते थे। तभी वो जो दलाल होता है वो पूछता है कि सर चलिए मैं आपको लड़की दिखाता हूँ। तो राहुल कहता है मुझे सिर्फ निशा से मिलना है। जब निशा नाम की रट लगाया रहता है तो संयोग से एक लड़की जो होती है वो निशा नाम की रहती है, लेकिन उसका असली नाम दीप्ति होता है। उसके बाद वह बुलाता है, कहता है कि चलो मैं आपको निशा से मुलाकात करवाता हूँ। जब निशा से उसकी मुलाकात करवाता है तो जब वो अंदर जाता है, दरवाज़ा बंद होता है, फीस वगैरह जमा कर देता है, तो जाता है तो जो लड़की होती है निशा, वो घूंघट डालकर बैठी होती है। घूंघट में बैठी होती है, लेकिन वह जाता है, क्योंकि शराब के नशे में पूरी तरीके से धुत था राहुल,
वह जाता है उसके गुड़वारी बैठ जाता है, तो लड़की धीरे से उसके पाँव को छूता है, तो लड़की अपने पाँव को बटोर लेती है। जब पाँव को बटोर लेती है तो वह काफ़ी देर तक 1 घंटे तक लगातार अपनी बातें बताता रहता है कि मैंने तुमसे प्यार करके कौन-सा गुनाह कर दिया जो तुमने मुझे छोड़ दिया। दोस्तों क्योंकि वह लड़की निशा थी ही नहीं जो उसकी प्रेमिका थी, लेकिन वह जिस भी लड़की से मिलता था इतना प्यार में पागल हो गया था कि उसको हर लड़की निशा ही दिखती थी। दोस्तों इस तरीके से 1 घंटा बीत जाता है, तो उसके बाद वह वापस आने लगता है। जब वापस आने लगता है तो फिर वह लड़की उसको रोक लेती है, कहती है सर आपका अभी समय पूरा नहीं हुआ है, आपने 2 घंटे का पैसा दिया है, जमा किया है, अभी आप कृपया करके न जाएँ। वह कहता है ठीक है ऐसी कोई बात नहीं, मैं जाके बाहर कह दूँगा कि मुझे कोई अर्जेंट काम है। लेकिन वह लड़की जानना चाहती थी कि आखिर इस लड़के के साथ क्या-क्या हुआ। फिर वह उसी राग में अपना विलाप करने लगता है और पूरी स्टोरी अपना बता देता है कि आखिर मैंने जब तुमसे प्यार किया तो ऐसा क्या गुनाह किया। पूरी स्टोरी जो अपने बारे में ही बताता चला गया। उसके बाद 2 घंटे बीतने ही वाले होते हैं कि तभी उसकी जो मैडम होते हैं बीना कुमारी, वह तुरंत दरवाज़ा आके खटखटाने लगते हैं। कहते हैं कि तुरंत निकलो तुम लोग क्योंकि पुलिस की रेड पड़ने वाली है। दोस्तों पिछले दरवाजे से जो निशा नाम की लड़की होती है और राहुल निकल जाते हैं। पुलिस आती है, अपना जो काम होती है अपना करके चली जाती है। उसके बाद वह लड़का जब आता है तो फिर अपने दोस्तों में बताने लगता है कि आज मैंने निशा से मिला और उससे अपने दिल की बात रखी। तो उसके दोस्त पूछते हैं आखिर तुमको निशा कहाँ मिल गई? निशा की तो शादी हो चुकी है। लेकिन वह बताता है नहीं मैं आज कोठे पर गया हुआ था, वहाँ पर मुझको निशा मिली। दोस्तों जब उसके दोस्त सुनते हैं तो काफ़ी भावुक हो जाते हैं, कहते हैं यार राहुल वो लड़की निशा नहीं है कोई और है। तब वह अपने पिताजी से जाके बताने लगता है कि पिताजी अगर किसी जो है लड़की के बारे में ऐसा हो जाए तो कैसे क्या किया जाना चाहिए। उसके पिताजी उसकी बात को टाल-मटोल देते हैं और उसके बाद उसको चले जाते हैं उसको छोड़ कर के। फिर शाम होती है, अगला दिन जब फिर आता है तो फिर वह लड़का राहुल फिर आता है वहीं पर, कोठे पर। तो कहता है मुझे निशा से मिलना है, तो कहते हैं कि निशा तो अब यहाँ पर नहीं है, निशा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो गई है। तो दोस्तों जब निशा और राहुल की बात हो रही थी तो निशा ने अपने भाई का मुराद नाम का लड़का होता है जिससे उसको जो उसका भाई होता है, अपने भाई का नाम बताती है, अपने भाई के बारे में बताती है। निशा जो होती है बहुत गरीब परिवार से होती है, उसका भाई भी सिंगल होता है, छोटा होता है और उसकी शादी कर देता है एक लड़के के साथ, लेकिन वो लड़का जो होता है बहुत ही धूर्त किस्म का होता है। वो जाके पैसे के लालच में इस लड़की को बेच देता है। दोस्तों अब वह लड़का बहुत परेशान हो जाता है, राहुल कहता है कि आखिर मैं उसको ढूँढूँ तो ढूँढूँ कहाँ? फिर वो अपने घर जाता है, फिर अपने पिताजी से कहता है कि पिताजी एक लड़की निशा नाम की है, आज मैं कोठे पर गया हुआ था। जैसे ही इतनी बात उसके पिताजी सुनते हैं, तो ज़ोर का थप्पड़ मारते हैं, कहते हैं कमीने अब तू कोठे पर भी जाना शुरू कर दिया, मेरी इज़्ज़त को क्यों नीलाम करना चाहता है? तब राहुल कहता है कि पापा मेरी बात पहले सुन लीजिए क्योंकि मैं उस लड़की से कुछ ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ उसका बारे में जानकारी लेना चाहता था कि वह लड़की बहुत परेशान है और अपनी आप बीती मुझको बता रही थी, उसको ज़बरदस्ती किसी न किसी मुसीबत की वजह से उसको इस धंधे में ढकेला गया है। तो कहते हैं ठीक है, उसका सोशल मीडिया अकाउंट चेक किया जाए। लड़की दोस्तों बहुत गरीब घर की होती है, इस नाते उसका सोशल मीडिया बहुत जल्दी मिल नहीं पाता। वह राहुल बहुत कोशिश करता है, उसके दोस्तों से, उसके गाँव से और लोगों से बात करने की कोशिश करता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे पता करते-करते एक दिन उसके भाई का वो पता लगा ही लेता है, जो कि अमुराद होता है। अमुराद का नंबर राहुल पता पा जाता है, उसके बाद उसको फ़ोन करता है कि अगर तुम अपनी बहन से मिलना चाहते हो तो तुम मुझे तुरंत कॉन्टैक्ट करो। मैसेज करता है, जैसे ही अमुराद इस बात को सुनता है, पढ़ता है मैसेज, तुरंत कॉन्टैक्ट करता है और कॉन्टैक्ट करने के बाद तुरंत लखनऊ, आगरा के लिए गाड़ी पकड़ लेता है। और जब आगरा आ जाता है, तो राहुल से उसकी मुलाकात होती है, तो दोनों मिलकर ढूँढने लगते हैं उस लड़की को। राहुल पूरी बात बता देता है अमुराद को कि भाई देखो ऐसे-ऐसे तुम्हारी बहन के साथ हो गया है। उसके बाद राहुल और जो अमुराद होते हैं, दोनों ढूँढने लगते हैं और जितने कोठा होता है सब पे चले जाते हैं। अब इसी बीच जो दलाल होता है उसकी नज़र पड़ जाती है राहुल के ऊपर, कहता है सर आप कहाँ?
तो पूछता है, अरे यार मैं तुम्हीं को ढूंढ रहा था, वहां पर गया तो पता लगा कि वहां पर तो अब लोग हो नहीं। वो जो निशा नाम की लड़की थी, मुझे उससे मिलना है। कहता है, सर आपके लिए तो जब कहें आप तब सेवा हाजिर है। अब राहुल के मन में बड़ी खुशी होती कि चलो हमने जिसको ढूंढ रहे थे वो हमको मिल गया। अब उसके बाद वो लेवा के जाता है फिर निशा के पास। तो उसकी जो मालकिन होती है उससे बात करता है और पैसे जमा करता है, फिर निशा के पास जाता है। निशा जब जैसे ही राहुल को देखती है तुरंत रोने लगती है हाथ जोड़कर कि मुझे किसी भी प्रकार से यहाँ से आप निकाल ले चलो। राहुल कहता है, आप टेंशन मत रखो, मैं तुरंत ही आपको यहाँ से निकाल के ले जाऊंगा, बस आप धैर्य बनाए रखना। उसके बाद वह जो लड़का होता है तुरंत चला जाता है पैसा देकर। तो वहाँ की जो मालिक होता है, जो दलाल होता है, उसको शंका कुछ होने लगती है कि कुछ गड़बड़ जरूर है, क्योंकि ये आता है तो पूरा टाइम बिताता नहीं, उससे पहले चला जाता है और इसके चेहरे पर कोई थकान नहीं होती। क्योंकि दोस्तों, जब आदमी शारीरिक संबंध बनाता है तो उसके चेहरे की जो रौनक होती है कुछ न कुछ ढीली जरूर पड़ जाती है। उसके बाद जाके वह तुरंत उसके भाई को बताता है और कहता है, तुम जाओ, मैं इधर से पुलिस प्रोटेक्शन लेके आ रहा हूँ। उसका भाई भी वो पैसा जमा करता है, उसका भाई भी जाता है। जैसे ही कमरे में प्रवेश करता है तो निशा बहन को देखता है तो कलेजा फट जाता है। क्योंकि दोस्तों, किसी का भी भाई हो, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, अगर उसकी बहन उसको इस हाल में किसी कोठे पर मिल जाएगी तो निश्चित तौर पर कलेजा फट जाएगा दोस्तों। अब दोनों भाई और बहन मिलकर लिपट कर रोने लगते हैं। और तभी उस जो महिला होती है, वहाँ की मालकिन होती है बीना कुमारी, उसको संदेह हो जाता है कि दाल में कुछ काला जरूर है। वह तुरंत दरवाज़ा खटखटाने लगती है और कहती है कि दरवाज़ा खोलो। जैसे दरवाज़ा खोला जाता है तो देखता है कि दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। दोनों रोते हैं एक दूसरे को देख करके। तब वह कहती है, तुम तुरंत यहाँ से निकल जाओ। अमुराद को जो मालकिन होते हैं, बीना कुमारी जो कोठे की मालकिन होती है, उसको कहती है कि तुम यहाँ से जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। अब बहन जो होती है उसके पाँव पकड़ लेती है अपने भाई को, भैया मुझे किसी प्रकार से यहाँ से ले चलो। लेकिन दोस्तों, कहा जाता है जो वेश्याओं का कोठा होता है वहाँ पर किसी की जल्दी चलती नहीं। इसी बीच जैसे हो बिना उस लड़के को जोरदार थप्पड़ मारते उसके जो दलाल होते हैं सब आके राहुल को सारी अमुराद को पकड़ लेते हैं और उसको भी मारने पीटने लगते हैं। इसी बीच पुलिस का जो प्रोटेक्शन होता है उसको लेकर राहुल पहुंच जाता है। जब राहुल पहुंच जाता है तो उस अबला को, उस लड़की को, निशा को छुड़ा लेता है और उसमें जितने को पैसे दिए रहते उसका जो भी 50,000 या 1 लाख का उसकी कुछ खरीदारी हुई थी बीना की, सारी बीना ने जो खरीदा था निशा को, उसका पैसा पेमेंट करता है और ईशा को लेकर चला जाता है। दोस्तों, जब उसके बाद निशा को लेकर चला जाता है तो जब स्टेशन पर पहुंचते हैं दोनों, तो ईशा कहती है कि आपने मेरे ऊपर बहुत बड़ा मेहरबानी किया, मुझे उस नर्क से निकाल के आज आपने इस स्थान पर लाके खड़ा कर दिया। दोस्तों, प्यार में इतना पागल राहुल जो है, आज भी उसको अब उस लड़की में भी अपनी निशा ही दिखाई दे रही थी। वह बताने लगा कि मैं तो ये जान गया हूँ कि आप मेरी निशा नहीं हो, लेकिन मेरे इस निशा नाम की जो लड़की थी जिससे मैं प्यार करता था, अगर आप उसको कहीं भी देखना तो निश्चित तौर पर मुझसे बात जरूर करा देना। वो लड़की कहती है, भैया अब मैं आपको कैसे बताऊं, उस निशा की शादी जहाँ भी हुई होगी, अब वो कैसे होगी, किस हालत में होगी, क्योंकि आपने जो सच्ची मोहब्बत दिखाई है ये तो परमात्मा ही ऐसी मोहब्बत कर सकता है, क्योंकि आप उस लड़की को अभी तक नहीं भूल पाए हैं जो कि इतनी सच्ची मोहब्बत कर ले। उसके बाद दोस्तों, जब राहुल अपने घर की तरफ रवाना होने की कोशिश करता है तभी वह लड़की जो निशा होती है राहुल से लिपट कर चीख चीख कर रोने लगती है। कहती है, आपने मेरी जिंदगी को नरक होने से बचा लिया, मैं आपका इस जन्म में एहसान का बदला कैसे उतारूं। दोस्तों, उसके बाद दोनों हंसी खुशी से जाने लगते हैं। तो एक व्यक्ति ने अपनी, चाहे नासमझी से या दारू के लत्ते में या नशे में या किसी प्रकार से या प्रेम में पागल हो करके एक लड़की की इज्जत और आबरू को बचा लिया, उसको नर्क होने से बचा लिया, उसकी ज़िंदगी को एक से फिर से नया जीवन दे दिया। दोस्तों, हमारी कहानी आपको कैसी लगी, आप निश्चित तौर पर कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी कहानी कहने का उद्देश्य आपके दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, आपको जगाना है। हमारी कहानी को, हमारे चैनल को जो सपोर्ट करते हैं
हमारे मित्र, हमारे दोस्त, उनके नाम इस प्रकार हैं: जय किशन भारद्वाज आजमगढ़ से, नरेंद्र राजभर और सतीश प्रजापति गदाईपुर दीदारगंज से, विनय राजभर खेतापट्टी दीदारगंज से, डॉक्टर धीरज साहब, डॉक्टर पवन कुमार राजभर, डॉक्टर संतोष कुमार, डॉक्टर प्रमोद कुमार राजभर जी, श्री राम भैया जी और श्यामकरण भैया जी, आप सबको, सभी मित्रों को सत सत प्रणाम। तब तक आप अपना ख्याल रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, प्रणाम।